ये है अगेंस्ट द गॉड्स, ये सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 126। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे हेवन स्माइटिंग सोर्ड को अपने पीछे जमीन पर घसीटते हुए धीरे धीरे मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की तरफ चला। उसकी सांस भारी और तेज हो गई थी। चाहे वो प्रोफाउंड हैंडल हो या डिस्ट्रॉइंग स्काई डिसिमेटिंग अर्थ टेक्निक, सबने उसकी बेहद ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी थी। वो देख सकता था कि मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन उससे भी बदतर हालत में था। उसका ऑरा इतना गिर गया था कि वो युनचे से भी कमजोर था। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन ने जोर लगाकर खुद को खड़ा करते हुए अपनी पूरी ताकत से डेविल एनर्जी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो युनचे के ऑरा को सप्रेस नहीं कर पा रहा था। अब आगे युनचे ने जवाब दिया, तुम्हें निराश करने के लिए माफी। मैं प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की मिट्टी पर पला बढ़ा एक इंसान हूं। आज वो दिन है जब तुम मरोगे और ये इंसानों को कम समझने का नतीजा है। उसके हाथों में फीलिंग वापस आने लगी और सुन्नता की जगह तेज दर्द ने ले ली। युनचे भारी सांसें लेने लगा और उसने हेवन स्माइटिंग सोर्ड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ही के हा हा वाह हा हा। तभी मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन के पीछे गुफा की गहराइयों से एक बेहद भयानक और सिनिस्टर हंसी गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे हंसी और रोना एक साथ मिल गए हों और सिर्फ उसे सुनकर ही किसी का खून ठंडा हो जाए और जिस्म का सारा डर एक जगह इकट्ठा हो जाए। युनचे के पैर अनजाने में रुक गए। ये नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर से निकली आवाज थी। अभी वो नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा था, फिर भी वो उस भूतिया चीख को साफ सुन सकता था, जैसे वो उसके कान के बिल्कुल पास हो। और ये पहले से भी ज्यादा सिनिस्टर और रूह को हिला देने वाली लग रही थी। सिर्फ उसे सुनकर ही युनचे का दिल कांप गया। उसी पल मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन के चेहरे पर एक वाइल्ड और जीत भरी मुस्कान आ गई। हेवन इस किंग की मदद कर रहे हैं। हाँ हा 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 हा। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन ने एक वाइल्ड और पागल हंसी हंसी और अपने जिस्म में बची सारी एनर्जी को पागलों की तरह सर्कुलेट किया। उसने अपने जिस्म के सारे घावों को फटने दिया और जब डार्कनेस एनर्जी की एक तेज धारा उसके जिस्म के चारों तरफ बहने लगी तो वो मून स्लॉटर डेविल नेस्ट की गहराइयों की तरफ झपटा। युनचे एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन उसके बाद उसका एक्सप्रेशन बदल गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जैस्मिन अचानक चिल्लाई, उसे तुरंत रोको। जरूर नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा पूरी तरह खिल गया है। उसमें बहुत ज्यादा नेदरियन एनर्जी है और अगर उसने उसे खा लिया तो न सिर्फ उसका सोल ओरिजिन पूरी तरह ठीक हो जाएगा, बल्कि उसकी ताकत भी वापस आ जाएगी और उसके सारे घाव तेजी से भर जाएंगे। युनचे के जिस्म की सारी प्रोफाउंड एनर्जी भड़क उठी और उसकी बाहों के सारे घाव फट गए। हर तरफ ताजा खून फैल गया। उसने तुरंत हेवन स्माइटिंग सोर्ड को हटा दिया। उसका जिस्म बिजली की एक लकीर में धुंधला गया और वो मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन के पीछे झपटा। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन पागलों की तरह आगे बढ़ते हुए हंसा, हा 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 हा। क्योंकि इस बार नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर न सिर्फ उसके फटे हुए सोल ओरिजिन को ठीक करेगा, बल्कि थोड़े समय के लिए उसकी सोल पावर, विटैलिटी और प्रोफाउंड एनर्जी को भी बहुत बढ़ा देगा। यहां तक कि उसके घावों की रिकवरी भी कई गुना बढ़ा देगा। पहले ये सभी इफेक्ट्स उसके लिए बेकार थे, लेकिन अब ये उसकी किस्मत पूरी तरह बदल सकते थे। उसे पूरी तरह खिले हुए नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर को खाने के लिए सिर्फ 20 सांस का छोटा सा वक्त चाहिए था, जिससे उसकी डार्क प्रोफाउंड एनर्जी काफी हद तक रिकवर हो जाती। युनचे के साथ भयानक लड़ाई में वो युनचे से थोड़ा ही कमजोर पड़ा था, इसलिए अगर वो उस हद तक रिकवर कर पाता तो वो यकीनन युनचे पर हावी हो सकता था और उसे पूरी तरह दबा सकता था। जैस्मिन की आवाज में बेहद गंभीरता और गुस्सा था। तुम्हें उसे पकड़ना ही होगा। अगर उसने वो नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर खा लिया तो तुम्हारी मौत पक्की है। युनचे ने अपनी सारी प्रोफाउंड एनर्जी इस्तेमाल करते हुए एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग टेक्निक को उसकी हद तक पुश किया। अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि वो टूटने वाले थे। जब प्रोफाउंड एनर्जी खर्च करने की बात आई तो मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन ने लगभग उतनी ही इस्तेमाल की थी जितनी उसने। लेकिन जब उनकी चोटों की बात आई तो मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन साफ तौर पर उससे ज्यादा घायल था। इसके साथ यह भी था कि युनचे की स्पीड पहले से ही मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की स्पीड से बेहतर थी, जिसका मतलब था कि युनचे तेजी से मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन के पास पहुंच रहा था, भले ही दोनों अपनी सबसे तेज स्पीड से दौड़ रहे थे। पलक झपकते ही उसने उनके बीच का फासला जबरदस्ती 150 मीटर तक कम कर दिया था। अब जबकि उसकी सारी प्रोफाउंड एनर्जी उसकी स्पीड बढ़ाने में लगी थी, न सिर्फ उसके अंदर और बाहर लगे घाव ठीक होना बंद हो गए, बल्कि वो तेजी से और खराब होने लगे। लेकिन अभी की स्थिति में वो उस पर ध्यान नहीं दे सकता था।
कुछ ही सांसों में वो मून स्लॉटर डेविल नेस्ट की गहराइयों में पहुंच गया और मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन से 100 मीटर के दायरे में आ गया। नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की रोती हुई हंसी जो उसके कानों में गूंज रही थी जैसे जैसे वो पास आ रहा था और साफ होती जा रही थी। अचानक जैस्मिन ने कुछ नोटिस किया और हैरानी से चिल्लाई, रुको रुको, उसका पीछा करना बंद करो। उसी पल युनचे की आंखों में एक अजीब सी भूतिया लाइट उभर आई थी। युनचे की आंखों में जो रिफ्लेक्ट हो रहा था ऐसा था जैसे उसने अचानक 9 डेमोनिक आंखें देख ली हों। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन ने एक वाइल्ड और जीत भरी हंसी हंसी जब वो नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर के सामने पहुंच गया। वो महसूस कर सकता था कि युनचे तेजी से उसके पीछे आ रहा है, लेकिन वो मुड़ा नहीं। उसके खून से सने होठों के कोने एक ठंडी और मजाकिया मुस्कान में मुड़ गए। युनचे के सामने की दुनिया एक अंधेरी दुनिया से जिसमें पर्पल लाइट की लकीरें थीं, एक पूरी तरह सफेद दुनिया में बदल गई जिसमें अभी भी पर्पल लाइट की लकीरें थीं। यहां तक कि उसके आसपास की आवाजें भी अचानक शांत हो गई थीं। हवा की आवाज जो उसके कानों में गूंज रही थी उसकी स्पीड की वजह से हवा में गायब हो गई थी। सिर्फ एक ही आवाज बची थी, नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की भूतिया चीख। इस सफेद दुनिया में पर्पल लाइट तेजी से फैली और धीरे धीरे पूरी दुनिया को रंगने लगी। भूतिया चीखें और पास आने लगीं और साफ होने लगीं। आवाज और भी सुंदर और कानों को सुखद लगने लगी। वो धीरे धीरे उस सिनिस्टर और हड्डी घिसती आवाज से बदलकर ऐसी हो गई जो स्वर्ग से आई नोट्स जैसी मीठी और सुरीली लग रही थी। पर्पल दुनिया और मीठी और खूबसूरत धुन एक इंसान को एक अजीब सपनों की दुनिया में डुबा सकती थी। इस सपनों की दुनिया में जाने पहचाने मंजर और चेहरे दिखने लगे। कांग युए, फंग शुएर, शाओलिंगसी, सिया किंगयू, चू युएचान, लिटिल डीमन इम्प्रेस, हर एक के बाद एक दिखी और हर एक के चेहरे पर सबसे कोमल और खूबसूरत मुस्कान थी। एक के बाद एक खूबसूरत आंखों ने उसे प्यार से देखा और पर्पल दुनिया धीरे धीरे दूर जाने लगी। एक तीखी चीख पर्पल दुनिया में बिजली की तरह गूंजी, युनचे, तुरंत पीछे हटो। पर्पल रंग की सपनों की दुनिया तुरंत टूट गई और सारे इल्यूजन्स गायब हो गए। उसके बाद एक जबरदस्त दर्द ने युनचे पर हमला किया। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों या हजारों स्टील की सुइयां उसके दिल और आत्मा में चुभ रही हों, जिससे उसने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और उसके गले से दर्द भरी फटी हुई चीखें निकलने लगीं। उसे लगा जैसे अनगिनत डार्कनेस हाथ उसकी आत्मा को फाड़ रहे हैं, जैसे वो सारी यादें, इच्छाएं और विश्वास उसके जिंदा जिस्म से निकालने की कोशिश कर रहे हों। जब उसकी आत्मा दर्द में तड़प रही थी उसने लगभग अपनी पावर और जिस्म पर कंट्रोल खो दिया। वो पूरा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसका जिस्म पागलों की तरह कांपने लगा। उसका माथा ठंडे पसीने से भीग गया और वो अभी भी नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर से पूरे 60 मीटर दूर था। जल्दी पीछे हटो। जस्मीन की आवाज उसके दिमाग में एक बार फिर बिजली की तरह कड़की, जिससे युनचे को थोड़ी सी साफ सूझ वापस मिली जब वो अपनी आत्मा के लिए एक भयानक संघर्ष में लगा हुआ था। उसने एक भयानक दहाड़ मारी और अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा और फोकस किया। एक बेहद बिगड़े हुए और मेहनत भरे अंदाज में पीछे की तरफ लुढ़क गया। युनचे का सर जोर से जमीन से टकराया और वो कई बार पीछे की तरफ लुढ़कने के बाद रुका। इस बम्पी सफर में वो 60 मीटर से ज्यादा पीछे लुढ़क गया था। उसे अभी भी लग रहा था जैसे उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो रही है, लेकिन ये इतना कमजोर हो गया था कि वो आसानी से उससे निपट सकता था। युनचे ने अपनी बाहों का सहारा लेकर खुद को उठाया और सांस लेने लगा। ठंडा पसीना उसके माथे से बह रहा था और उसकी आंखों में कम ही दिखने वाला डर और हैरानी दिख रही थी। जैस्मिन ने बेहद गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहा, अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन हुआ? एक बार जब नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर पूरी तरह खिल जाता है तो उसकी सोल चुराने की एबिलिटी तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक होती है। यह यकीनन ऐसी चीज नहीं है जिसके संपर्क में तुम्हारे प्लेन का कोई इंसान आ सकता है। युनचे ने जैस्मिन को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका सर झटके से ऊपर उठा। उसके आगे मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन पहले से ही नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर के सामने खड़ा था। वो ग्रे व्हाइट चेहरा एक घमंडी मजाकिया मुस्कान से फैला हुआ था। उसने लालच से उन 9 भूतिया पर्पल पंखुड़ियों को देखा और उनसे निकलती नरकीय ऑरा में मस्त हो गया। लेकिन वो गिरे हुए युनचे की दिशा में एक घमंडी मजाकिया मुस्कान फेंकना नहीं भूला। बेवकूफ और पैथेटिक इंसान, तुमने इस किंग से नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर छीनने का सपना देखने की हिम्मत भी कैसे की? हा 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 हा। वाइल्ड हंसी अचानक रुक गई और मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन का चेहरा गुस्से के एक मुखौटे में बदल गया, जबकि उसकी आवाज हड्डी घिसते गुस्से और नफरत से भर गई। ये तुम थे
जिसने इस किंग को ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर किया, जिससे मुझे अपने लाइफ ओरिजिन को बहुत नुकसान पहुंचा। अगर तुम अपनी पैथेटिक लाइफ 10,000 बार भी खो दो तो भी इस किंग का गुस्सा शांत नहीं होगा। इस किंग के इस नेदर वर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर को खाने के बाद मैं यकीनन तुम्हें मेरे डेविल रेस को पता सारे अत्याचार का अनुभव करवाऊंगा। मैं तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। मैं तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने पर हमेशा पछताने पर मजबूर कर दूंगा। उसने अपना सर वापस घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह पास के नेदर वर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर पर टिकी हुई थीं। उसका पिछला हिंसक गुस्सा तुरंत खुशी और उत्तेजना में बदल गया। उसने अपने दोनों डेविल क्लॉज फैलाए, उन्हें ब्लैक लाइट से ढका और धीरे धीरे नेदर वर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की तरफ बढ़ा। उसकी हरकतें इतनी धीमी और कोमल थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी में पाए सबसे कीमती खजाने को संभालने जा रहा हो। युनचे ने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि वो लगभग टूट गए। नेदर वर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की भयानकता के बारे में सोचकर ही वो ठंडे पसीने में भीग गया। मून स्लॉटर, डेविल सॉवरेन के दोनों क्लॉज नेदर वर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर को छू रहे थे जब वो उसे धीरे धीरे तोड़ने की तैयारी कर रहा था। भले ही उसकी हरकतें धीमी थीं, उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसके एक्सप्रेशन में एक जुनून और भक्ति का भाव भी था। ब्लैक लाइट ने नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की 9 पंखुड़ियों को लपेट लिया। अगले ही पल वो इन 9 पंखुड़ियों को बिल्कुल सही तरीके से तोड़ लेता। लेकिन उसी पल एक बेहद खतरनाक औरा ने उस पर पीछे से हमला किया। युनचे उछलकर खड़ा हो गया और उसने हेवन स्माइटिंग सोर्ड और अपना प्रोफाउंड हैंडल एक बार फिर समन किया। उसने लगभग एक ही पल में अपने जिस्म की सारी प्रोफाउंड एनर्जी को उसकी हद तक बढ़ा दिया और उसकी सोर्ड और प्रोफाउंड हैंडल सुनहरे रंग के गोल्डन क्रो फ्लेम से जलने लगे। उसके बाद उसने अपने सामने एक एक्सप्लोसिव अटैक लॉन्च किया, फीनिक्स स्काई वुल्फ स्लैश। उसके हाथों से एक बार फिर खून के छींटे निकले और उसके अटैक के बड़े आफ्टरशॉक ने उसे जबरदस्त तरीके से पीछे लुढ़का दिया। जलते हुए स्काई वुल्फ के 2 फैंटम्स भयानक रूप से कांपते हुए स्पेशल रिपल्स लेकर मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की तरफ एक्सप्लोड हुए। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन ने कभी नहीं सोचा था कि युनचे, जिसने साफ तौर पर अपनी ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी खर्च कर दी थी, अभी भी इतना भयानक अटैक लॉन्च कर सकता है। और स्काई वुल्फ के 2 फैंटम्स बेहद तेज स्पीड से चल रहे थे, क्योंकि मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन ने अपना सारा ध्यान नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर पर लगा दिया था। उसने उन 2 अटैक्स को तभी डिटेक्ट किया जब वो उससे सिर्फ 10 मीटर दूर थे। स्काई वुल्फ के दोनों जलते हुए फैंटम्स मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की पीठ पर बुरी तरह टकराए। उसने एक घुटी हुई चीख मारी और उसकी पीठ पर लगे काले स्केल्स तुरंत फट गए। हवा में काला खून उड़ा और बुरी तरह से डिफॉर्म हुई हड्डियां, जो अभी तक टूटी नहीं थीं, दिखने लगीं। उसका पूरा डेविल बॉडी एक तोप के गोले की तरह बाहर की तरफ उड़ा और फिर 300 मीटर दूर एक पत्थर की दीवार से जोर से टकराया। वो जमीन पर लुढ़क गया और काफी देर तक उठा नहीं। युनचे ने अपनी तलवार का सहारा लेकर खुद को उठाते हुए कहा, "ये कामयाब रहा।" उसकी आंखों के सामने अचानक डार्कनेस छा गया और वो लगभग गिरने ही वाला था। स्काई वुल्फ स्लैश जो उसने अभी परफॉर्म किया था, उसने सिर्फ विल पावर के दम पर उसकी ताकत की हदों को पार कर दिया था और उसे अपना प्रोफाउंड हैंडल एक्टिवेट करने के लिए भी एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ी थी। उसने जो जबरदस्त एनर्जी इस्तेमाल की थी, उसके कारण उसका जिस्म कुछ देर के लिए खिंचा हुआ और कमजोर महसूस करने लगा और वो मुश्किल से हेवन स्माइटिंग सोर्ड को स्थिर रख पा रहा था। लेकिन उसके पास कुछ सांसें लेने का भी वक्त नहीं था कि उसकी आंखों की पुतलियां अचानक जोर से सिकुड़ गईं। हैरानी की बात थी, सिर्फ 4 पंखुड़ियां बची थीं और मून स्लॉटर डेविल नेस्ट के अंत में, जहां मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन पड़ा था, वहां 5 उदास पर्पल लाइट्स चमक रही थीं। जैस्मिन ने चिल्लाते हुए कहा, "गड़बड़ हो गई।" जब वो दूर उड़ा, उसने फूल की 5 पंखुड़ियां पकड़ लीं। जैस्मिन की आवाज खत्म होने से पहले ही युनचे एक छोड़े हुए तीर की तरह मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की तरफ झपटा। उसने नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर पर एक नजर डाली, जिससे वो बच गया था, और फिर पागलों की तरह उस जगह की तरफ दौड़ा जहां मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन पड़ा था। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, "बास्टर्ड!" उसकी पीठ दर्द से झुकी हुई थी। उसे लगा जैसे उसके सीने में एक सुराख हो गया हो। लेकिन जिस पल वो दूर उड़ा, उसने नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की 5 पंखुड़ियां भी पकड़ ली थीं, जो पहले से ही उसके हाथों में थीं। अगर युनचे ने उसे दूर न उड़ाया होता तो फूल की सभी 9 पंखुड़ियां उसके हाथों में आ जाती। जब उसने तेजी से आते हुए युनचे को देखा तो मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन इतना गुस्सा हो गया कि उसे लगा जैसे वो फट जाएगा। "तुम कमीने,
तुम्हारी कोशिशें सिर्फ उस दर्द को बढ़ाएंगी जो तुम्हें अभी मिलने वाला है। गुस्से में दहाड़ते हुए मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन ने उन 5 उदास और भूतिया पंखुड़ियों को पकड़ा और अपने खुले मुंह की तरफ उछाल दिया। युनचे का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया और उसने फटी हुई आवाज में चिल्लाया, अपना मुंह बंद कर। यह एक आसान निगलने की हरकत थी, कुछ ऐसा जिसे युनचे 10 गुना तेज होकर भी वक्त पर नहीं रोक सकता था। वो सिर्फ देख सकता था कि वो 5 पंखुड़ियां उस बड़े डेविल मुंह में गिर गईं। वो सिर्फ बेबस होकर मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन को उन्हें एक ही घूंट में निगलते हुए देख सकता था। शिट! जैसे ही उसने मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन को नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की पंखुड़ियां निगलते देखा, युनचे के पूरे जिस्म में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। आखिर में सबसे बुरा सिनारियो उसकी आंखों के सामने आ ही गया था। न सिर्फ उसने नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर पाने का मौका गंवा दिया था, बल्कि मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन के घाव और पावर भी जल्द ही रिकवर होने वाले थे। और यह जगह एक ऐसी जगह थी जो पूरी तरह से बंद थी, इसलिए यहां से प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क भी टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था और इत्तेफाक से जैस्मिन भी इस जगह पर मटेरियलाइज नहीं हो सकती थी। तो अभी यह कहा जा सकता है कि यह युनचे की जिंदगी की सबसे क्रूर और डेस्परेट सिचुएशन थी। नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की पंखुड़ियां निगलने वाला मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन खुशी से अपनी बाहें फैलाकर आंखें बंद करके नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की पावर को अपने जिस्म में फैलते हुए महसूस करने लगा। एक बेहद सुकून भरा एहसास उसके पूरे जिस्म में, यहां तक कि उसकी आत्मा की गहराइयों तक फैल गया, जिससे उसके सारे दर्द लगभग गायब हो गए। उसके जिस्म में डार्क एनर्जी भी तेजी से रिकवर होती हुई लग रही थी। युनचे और मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन दोनों इसे साफ महसूस कर सकते थे। उसी पल उसके जिस्म के सारे घाव एक हल्की पर्पल लाइट से चमकने लगे। उसके बाद घाव इतनी हैरान कर देने वाली स्पीड से भरने लगे कि युनचे अपनी आंखों के सामने ही मांस को जुड़ते और बनते हुए देख सकता था। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन ने जोर से हंसते हुए कहा, हा 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 हा। जब उसने नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर खाया, वो उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल था। लेकिन इस बार खुशी का एहसास पहले से कहीं ज्यादा था। जब उसने सोचा कि युनचे की बेबस कोशिशें आखिर में सिर्फ निराशा ही लाएंगी, तो उसका दिल एक तेज खुशी से भर गया। पैथेटिक इंसान, देखते हैं इस बार तू इस किंग के सामने कितनी देर स्ट्रगल कर पाता है। उसने धमकाते हुए कहा, तुझे जल्द ही पता चलेगा कि इस किंग को उकसाने और गुस्सा दिलाने वालों का क्या हाल होता है। यह किंग तुम्हें इस दुनिया का सबसे भयानक नरक दिखाएगा। युनचे का पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया जब उसने मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन का ऑनरा तेजी से बढ़ते हुए महसूस किया। उसकी हिम्मत टूट गई जब उसने उन घावों को अपनी आंखों के सामने बंद होते देखा, लेकिन उसके ऊपर छाए इमोशंस के बावजूद उसका दिमाग अभी भी बेहद साफ और फोकस्ड था। जितनी ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन होती, वो उतना ही शांत दिमाग वाला हो जाता। जैस्मिन ने कहा था कि मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की अभी की हालत में वो अपनी ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी रिकवर कर लेगा और सिर्फ 100 सांसों में अपने ज्यादा घावों से ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने पूरे फूल की जगह सिर्फ 5 पंखुड़ियां खाई थीं, इसलिए इसमें उससे ज्यादा वक्त लगना चाहिए था। भले ही अपनी ज्यादा एनर्जी और वाइटैलिटी को ऐसे ही रिकवर कर लेना सच में हैरान कर देने वाला था। आखिर में उसके पास अभी भी 100 सांसें थीं, तो वो अभी निराशा के गड्ढे में नहीं गिरेगा। और भले ही नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की 5 पंखुड़ियां खाई जा चुकी थीं, 4 पंखुड़ियां अभी भी बची थीं। बची हुई 4 पंखुड़ियों की पावर शायद जैस्मिन को एक नई जिंदगी देने के लिए काफी हो। अगर नहीं भी दे सकती तो भी यह यकीनन बहुत मदद करेगी। युनचे की भौहें सिकुड़ गईं और उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे। अभी मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन अभी भी गंभीर रूप से घायल था और उसने अपनी ज्यादा पावर भी इस्तेमाल कर ली थी। अगर वो उसके नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की मदद से रिकवर होने से पहले उसे मार पाता तो नहीं, कोई अगर नहीं था। यही उसके पास बचा एकलौता ऑप्शन था, एकलौती उम्मीद जो उसके पास बची थी। वरना एक बार मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन रिकवर हो गया तो वो यकीनन मारा जाएगा। लेकिन मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की कुल पावर और अभी की हालत उसकी अपनी से ज्यादा दूर नहीं थी, ये देखते हुए कि उसके पास एक डेविल बॉडी भी थी। उसने घंटों तक चली भयानक लड़ाई में उसे गंभीर रूप से घायल भी नहीं कर पाया था, तो कुछ ही सांसों में एक किलिंग ब्लो देना आसमान तक पहुंचने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जिस सिचुएशन का वो अभी सामना कर रहा था, उसने युनचे को हिचकिचाने या सोचने का वक्त नहीं दिया, क्योंकि मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की ताकत हर गुजरती सांस के साथ बढ़ती जा रही थी और उसके घाव तेजी से भर रहे थे। इसका सीधा मतलब था कि हर गुजरती सांस उसकी पहले से ही छोटी सी उम्मीद की किरण को लगातार छोटा कर देगी। शायद अगली 10 या 20 सांसों के बाद
वो पहले से ही धुंधली उम्मीद पूरी तरह गायब हो जाए। दूसरी तरफ अगर युनचे अपने पैरों से भी सोचता तो वो ये समझ जाता कि मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन का अगला कदम उससे लड़ना नहीं होगा, बल्कि वो युनचे को झटकने और नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की तरफ दौड़ने में अपनी पूरी कोशिश करेगा। उस वक्त न सिर्फ नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर की बची हुई 4 पंखुड़ियां हों उसके डेविल हाथों में गिर जाएंगी। वो तो नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर के पास भी नहीं जा सकता था, तो वो संघर्ष करने या जीत की उम्मीद करने के बारे में भूल सकता था। युनचे की आंखें फैल गईं और अंदर से एक दृढ़ और भयानक लाइट निकली। उसके दोनों हाथ हेवन स्माइटिंग सोर्ड के हिल्ट पर जोर से कस गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अपने मांस में गाड़ देना चाहता हो। अब जब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था तो युनचे ने कीमत या परिणाम के सारे विचार एक तरफ फेंक दिए। युनचे ऐसी तेज आवाज में दहाड़ा कि लगा जैसे उसका गला फट जाएगा। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन! एक छोटे से पॉज के बाद उसकी स्पीड एक्सप्लोसिव रूप से बढ़ गई और वो मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की तरफ लपका। जैस्मिन तुरंत समझ गई कि युनचे क्या प्लान कर रहा है और उसने अपने चेतावनी के शब्द मुंह से निकालने से पहले ही निगल लिए, क्योंकि वो जानती थी कि यह सच में उसके पास बचा एक लौता ऑप्शन था। उसके पास इस जुए पर अपनी जान दांव पर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। भले ही इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि वो वहीं पर फट जाएगा, कम से कम वो उस छोटी सी उम्मीद की किरण को पकड़ तो सकता था। युनचे ने अपनी सबसे खतरनाक तकनीक एक्टिवेट की, ईविल गॉड का चौथा रेल्म, रंबलिंग हेवन। युनचे के प्रोफाउंड वेंस के अंदर एक बेहद भारी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। उसके सारे प्रोफाउंड एंट्रेंस पूरी तरह से खुल गए और ईविल गॉड के प्रोफाउंड वेन्स तुरंत अपने यूजुअल साइज से डबल हो गए और वो फटने के करीब आ रहे थे। उसी समय उसके जिस्म से एक वाइल्ड और पागल एनर्जी वेव फूट पड़ी और उसने आसपास की सारी डार्कनेस एनर्जी को एक तरफ धकेल दिया। इस एनर्जी वेव की भयानकता ने जोर से हंसने वाले मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन को ऐसे उड़ा दिया जैसे उसे एक बड़े हथौड़े से मारा गया हो। वो हवा में उड़ा और फिर गुफा की सबसे गहराइयों में स्थित एक पत्थर की दीवार से जा टकराया। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की हंसी तुरंत घुट गई और उसने अपना सिर झटके से ऊपर उठाया और युनचे को देखा, जो आंखें संतुष्टि और खुशी से भरी थीं, वो अब एक जबरदस्त डर से भर गई थीं। उस पर लपकने वाला युनचे गायब हो चुका था और उसकी जगह एक ऐसे आदमी ने ले ली थी जो पूरी तरह से खून से सना हुआ था। एक खूनी इंसान जो एक भयानक औंधरा छोड़ रहा था। उसके बाल का हर एक रेशा खड़ा हो गया था और उसके जिस्म के चारों तरफ फ्लेम जल रही थी और जो प्रोफाउंड एनर्जी वो रिलीज कर रहा था वो हैरानी से एक आंख खोलने वाली और चेतावनी भरी स्कारलेट रंग में रंगी हुई थी। उसकी दोनों आंखें जैसे खून से रंगी हों, यहां तक कि उसकी आंखों का सफेद हिस्सा भी खूनी लाल हो गया था। उसके हाथों से खून फूट रहा था और उसकी स्किन पर अनगिनत चेतावनी भरी दरारें दौड़ने लगी थीं, जिससे उसके जिस्म से खून एक फव्वारे की तरह निकलने लगा। उसका पूरा जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे उसे हजारों बार चाकू मारा गया हो और फिर उसके अपने खून से बाहर निकाला गया हो और उसके जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जो सही सलामत हो। उसका रूप इतना डरावना था कि एक आम इंसान शौक और डर से पीला पड़ जाता, लेकिन यह यकीनन मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन को डरा नहीं सकता था। जो चीज मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन को डरा रही थी वो उसके जिस्म से निकलने वाला वाइल्ड और बर्सर्क ऑनरा था। अगर युनचे के ऑनरा को पहले फ्लेम का गोला कहा जा सकता था, तो उसके सामने खड़ा खूनी आदमी एक ऐसा ऑनरा छोड़ रहा था जो नरक की गहराइयों से ही वायलेंटली फटने वाले ज्वालामुखी जैसा था। यह इतना भयानक था कि मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन के जिस्म की सारी नसें ऐंठ गईं और जो आत्मा नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर से पोषण ले रही थी उस पर तुरंत एक एक्सट्रीम खतरे का एहसास हुआ और खूनी आदमी के हाथ में एक वर्मिलियन ग्रेट स्वॉर्ड थी, जिससे यह और साबित हो गया कि यह खूनी आदमी असल में युनचे ही था। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन ने हाँफते हुए कहा, तुम। उसने अपनी पीठ दीवार से सटा ली। वो अब एक हंसी तक नहीं निकाल पा रहा था। जिस पल से युनचे ने रंबलिंग हेवन गेट खोला था उसके सेंस अनंत दर्द में पूरी तरह डूब गए थे, लेकिन उसी समय वो अपने जिस्म से एक अतुलनीय भयानक पावर को फटते हुए भी महसूस कर सकता था और यह पावर उसके जिस्म की सहन करने की हद से कहीं ज्यादा थी। वो साफ महसूस कर सकता था कि प्रोफाउंड एनर्जी उसके जिस्म से फटते ही उसके जिस्म का हर हिस्सा फट रहा है, यहां तक कि उसके सामने की दुनिया भी खूनी लाल हो गई थी। उस खूनी लाल रंग के अलावा वो और कुछ नहीं देख सकता था। सिर्फ एक ना बुझने वाली इच्छा शक्ति की किरण अभी भी मजबूती से मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन के ऑरा पर टिकी हुई थी। अपनी बाहें उठाते हुए, जो लगभग सारी फीलिंग खो चुकी थीं,
उसने अपनी सारी इच्छा शक्ति मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन के ऑरा वाले एरिया की तरफ दौड़ने में लगा दी। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की आंखों की पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं। 1 मिलियन साल पहले इस तरह की पावर इतनी मामूली होती कि वो उस पर ध्यान देना भी पसंद न करता, लेकिन अभी के मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन के लिए ये एक ऐसी विपदाजनक पावर थी जिससे वो डर से अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसने अपनी नजर के कोने से चमकती पर्पल लाइट पर एक नजर डाली। वो नेदरवर्ल्ड उदुम्बारा फ्लावर जहां था वहां दौड़ना चाहता था, लेकिन हर बार जब उसने अपने डेविल बॉडी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, वो उसकी तरफ आते भयानक ऑरा से जबरदस्ती पीछे धकेल दिया जाता। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ पीछे की दीवार से कील दी गई हो। अभी वो मुश्किल से अपना पैर भी उठा पा रहा था। आगे दौड़ने की कोशिश करना तो दूर की बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म का हर हिस्सा एक विशाल पहाड़ से दबा हुआ हो। वर्मिलियन स्वॉर्ड बीम और पास आती गई और मून डेविल सॉवरेन की आंखों में डर उसी अनुपात में बढ़ता गया। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी और उसके जिस्म की सारी पावर बेबस होकर आगे बढ़ी। उसने एक जेट ब्लैक एनर्जी का वॉर्टेक्स बनाया जो सबसे गहरी खाई से भी 10,000 गुना ज्यादा काला था, और उसे चिल्लाते हुए युनचे की तरफ फेंक दिया। जिस पल वो जेट ब्लैक वॉर्टेक्स बाहर की तरफ फटा, रंबलिंग हेवन गेट की पावर लिए हुए हेवन स्माइटिंग सोर्ड नीचे की तरफ सीटी बजाते हुए आई। तुरंत वो जेट ब्लैक वॉर्टेक्स जो मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन ने अपनी सारी बची हुई एनर्जी से बनाया था, अचानक रुक गया। उसके बाद उसे उस वर्मिलियन सोर्ड बीम द्वारा दबाया, निगला और खाया जाने लगा, जब तक कि वो पूरी तरह गायब नहीं हो गया। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन की नजर बाउंडलेस वर्मिलियन लाइट से ढक गई। हवा में भारी मात्रा में खून फूटा जब उसने उस कैटास्ट्रोफिक ब्लास्ट का पूरा असर झेला। एक जमीन हिला देने वाली गड़गड़ाहट ने पूरे मून स्लॉटर डेविल नेस्ट को हिला दिया, और निराशा और दर्द से भरी एक चीख हर कोने में गूंज उठी। जेट ब्लैक पत्थर की दीवारें तेजी से टूटने लगीं और अनगिनत पत्थर के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। पूरा मून स्लॉटर डेविल नेस्ट हिल रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और जमीन भी उसके साथ हिल रहे हों। विनाशकारी हवाएं पूरे मून स्लॉटर डेविल नेस्ट में चलीं, और वो आसपास की हर चीज से टकराईं और जो भी वो तोड़ सकती थीं उसे तोड़ दिया। और मून स्लॉटर डेविल नेस्ट का सबसे गहरा हिस्सा पूरी तरह से भयानक रूप से जलते हुए डल गोल्डन फ्लेम से भर गया था, और एक विनाशकारी तूफान युगों तक बेहिसाब चलता रहा। यह पहली बार था जब युनचे ने रंबलिंग हेवन गेट खोला था, इसलिए यह उसकी पहली तलवार की वार भी थी जो उसने रंबलिंग हेवन गेट खुले रहते हुए परफॉर्म की थी। जैस्मिन अभी भी इस तलवार की वार के नतीजे से अनजान थी, लेकिन जो वो निश्चित रूप से कंफर्म कर सकती थी वो ये था कि अभी का युनचे रंबलिंग हेवन गेट द्वारा अनलीश की गई पावर को सहन करने में पूरी तरह अक्षम था। युनचे ने जबरदस्ती रंबलिंग हेवन गेट खोला और उसकी प्रोफाउंड एनर्जी तुरंत बरसक हो गई। जैस्मिन साफ देख सकती थी कि उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स फट रहे हैं, उसकी नसें टूट रही हैं और उसके जिस्म से खून आजादी से बह रहा है। सिर्फ जो चीजें टूटी नहीं थीं वो उसकी हड्डियां थीं जो ड्रैगन गॉड मैरो से मजबूत थीं। यह सिर्फ उस एक पल के लिए था, लेकिन उसके बाद हर एक सेकंड सिचुएशन को कई गुना ज्यादा खराब कर देगा। शायद युनचे के जिस्म को फटने में सिर्फ 2 सांसें लगेंगी और वो यकीनन एक पूरा जिस्म पीछे नहीं छोड़ेगा। जिस गंभीर संकट में वो थे, जैस्मिन अब और हिचकिचा नहीं सकती थी। जिस पल युनचे ने अपनी सारी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी तलवार से वो वार किया, जैस्मिन की सोल बॉडी स्काई पॉइजन पर्ल से निकली और युनचे के जिस्म में प्रवेश कर गई। 4 स्कारलेट प्रोफाउंड एनर्जी बीम्स एक्सट्रीम स्पीड से निकली और युनचे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को चीरते हुए उसके प्रोफाउंड वेंस में प्रवेश कर गईं। लाइट की चारों किरणें बिना चूके खुले हुए 4 इविल गॉड गेट्स पर जा लगीं। जैस्मिन की पावर इतनी टायरैनिकल थी कि जिस पल वो स्कारलेट रोशनियां गायब हुईं, चारों खुले इविल गॉड गेट्स भी बंद हो गए। बरसर्क हो रही प्रोफाउंड एनर्जी तुरंत कम होने लगी। जैस्मिन ने एक छोटी सी राहत की सांस ली और फिर जल्दी से स्काई पॉइजन पर्ल में प्रवेश कर गई। उसकी सोल फॉर्म मून स्लॉटर डेविल नेस्ट के अंदर डेविल एनर्जी से मौत से डरती थी, क्योंकि युनचे मून स्लॉटर डेविल नेस्ट की सबसे गहराइयों में ही था। इसलिए यह स्वाभाविक था कि उस डेविल एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा उसके जिस्म में घुस गया था। भले ही जैस्मिन युनचे के जिस्म के अंदर सिर्फ एक छोटे से पल के लिए रही थी, उसे एक बेहद असहनीय एहसास हुआ जब वो स्काई पॉइजन पर्ल में दोबारा प्रवेश की। जैस्मिन तेजी से मेडिटेशन में चली गई और एक लंबा समय बीत गया जब वो असहनीय एहसास आखिरकार गायब हुआ।
उसने अपनी आंखें एक बार फिर खोलीं और बाहर की दुनिया पर एक नजर डाली। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।